आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इसके पहले फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में हम लोग पढ़े थे कि किस तरह से यूरिन किस तरह से निकलता है, यूरिन का क्या रास्ता होता है, और बर्थ किस तरह से होता है, हाइमेन क्या होता है जिसको लोग झिल्ली कहते हैं, सील कहते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, उसका वर्क क्या होता है और रप्चर किस तरह से, मतलब किस तरह से फट जाता है। ठीक है, उसके बारे में इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं लोग। ठीक है, तो आज हम लोग ये समझेंगे कि बेबी का जो बच्चा है उसका जन्म किस तरह से होता है, कौन कौन सा जो भी है पार्ट है इसका यूट्रस का, वो किस जन्म से लेकर ठीक है बाहर आने तक ले किस तरह से मदद करता है। ठीक है, यूट्रस के अंदर से लेकर और बाहर तक ले प्रोसेस समझेंगे कि किस तरह से हेल्प ये सब करते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने बोर्ड पे। ठीक है, इसको पढ़ने चलते हैं। बस एक छोटा मोटा शायरी हो जाए, ठीक है, जो कि नया है और प्रचलित भी है। हीरा बेटे न परो मोहब्बत की भ्रम में, हीरा बेटे न परो मोहब्बत की भ्रम में, अक्सर इश्क मिलती है कभी फ्रिज में तो कभी ड्रम में। ठीक है, ये शायरी आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। इससे पहले अगर देखिए ये सब बनाने में हमको समय लगता है, अगर हमारे पास डिजिटल बोर्ड रहता ना तो ऐसे आपको पढ़ा देता कि पूरे लाइफ टाइम तक ले आपको याद हो जाता। ठीक है, आप भूल ही नहीं पाते। ठीक ना, तो मजबूरी है थोड़ा, ये वाइट बोर्ड है तो इसको पहले क्या करना होता है, ड्रॉ करना होता है, उसके बाद से लिखना पड़ता है। अगर आपके सामने में इसको बनाओ फिगर तो मुझको उतना बनाने आता नहीं है, बट कैसे कैसे इसको करके मैं बना लेता हूँ। ठीक ना, तो अगर आपके सामने अगर लाइव वीडियो में बनाऊँ तो क्या हो जाएगा, समय भी ज़्यादा लगेगा, उसके बाद से कि वीडियो भी लंबा हो जाएगा। तो आप लोग को तो केवल नॉलेज से मतलब है। ठीक है, कि हमको कहाँ से नॉलेज मिल जाए, तो इसीलिए पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद से क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर देखिए जो पेनिस होता है ना, जो पेनिस होता है वो यहाँ तक ही आता है। ठीक है, यहाँ तक ले, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करता है, स्पर्म जो भी बी रे होता है वाइट सा, ठीक है, उसका कलर वाइट होता है, वो यहाँ पे क्या करता है, डिस्चार्ज, मतलब यहीं पे वो क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं। जब भी संबंध बनाते हैं या सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं उसके दौरान यहाँ पे छोड़ देते हैं। उसके बाद से क्या होता है, ये वेजाइना होता है, यहाँ पे छोड़ देते हैं। उसके बाद से क्या होता है, स्पर्म यहाँ से लेकर यहाँ से कुछ इधर चला जाता है, ऐसे ऐसे एकदम। वो स्पर्म का देखो क्या होता है स्ट्रक्चर जो होता है, ये हेड हो गया, ये नेक हो गया थोड़ा सा, और इसका तेल होता है। तो ये जो ये पोंछ होता है ना, इसको मोबाइल, मतलब इसको मोबाइल भी कहते हैं, मतलब मूव करने में इसको हेल्प करता है। ठीक ना, ये क्या करता है, हेल्प करता है। तो जैसे ही यहाँ पर निकलते हैं, बहुत सारे निकलते हैं सब स्पर्म, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे निकलते हैं, तो एकदम दौड़ के हाराबाजी जैसे रेस होता है ना वैसे ही लगाते हैं। ठीक है, और कुछ इधर चले जाते हैं, कुछ इधर चले जाते हैं। ठीक है, एकदम आते हैं दौड़ते दौड़ते, तो कुछ इधर जाते हैं, कुछ इधर चले जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, ये जो सर्विस होता है वो यूट्रस का एक पतला सा, मतलब नैरो क्या होता है, रास्ता होता है, जो कि आके वेजिना में खुलता है। ठीक है, और ये म्यूकस वगैरह, मतलब चिपचिपा पदार्थ नहीं निकलता है, वो इसी से निकलता है। ठीक है, ये सर्विकल कैनाल है ना, इसी पे बेबी का क्या होता है, बेबी बाहर आता है। ठीक है, डिलीवरी इसी पे होता है, इसको क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसी पे बेबी का क्या होता है, जन्म होता है। तो ये क्या हो, म्यूकस जो ये बहुत ही ज़रूरी होता है, जैसे कि आप लोग के नाक में भी होगा, ठीक है, आँख में भी होता है। तो किस लिए होता है, क्योंकि जो भी पैथोजेंस है बाहरी, जो भी मतलब कीटाणु वगैरह हैं, आप सोचे कि हमारे नाक पे ढुक जाए और अंदर जाके उसको क्या करें, बॉडी को इन्फेक्ट करें, बीमारी करें, तो क्या करते हैं, इसी में चिपक जाते हैं और क्या होते हैं, मर जाते हैं। और बहुत सारे लोग कान साफ कराते हैं, उसमें जो येलो से होता है ना, पीला पीला, ठीक है, तो सही रहता है भाई, तुमको सुना रहे तो सही है, कोई दिक्कत है तो उसको हल्का जो बाहर है उसको साफ कर लो, जो दिखाई दे रहा है। अब नहीं दिखाई दे रहा है, अब इतना बड़ा डंटा ले लियो, खुद के उसको निकाल रहे हो कि सुनाई निकाल देंगे तो ज़्यादा सुनाई देगा, तो ऐसा थोड़ी होता है जी। वो गॉड जो दिए हैं ना, वो बहुत ही सोच समझ के दिए होंगे। ये दिए हैं कि अगर कोई भी बैक्टीरिया वगैरह आपको, जैसे कि चींटी ही हो गई, तो ज़्यादा अगर चिपचिपा उसमें रहेगा तो उसमें क्या करेगा, वो सट जाएगी, अंदर तक ले जा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो उसका भाई बेनिफिट फ़ायदा है ना भाई। जब आपको दिक्कत है तो डॉक्टर से मिलिए, या आपसे ये बाहर आ गया है तो आप इसको साफ कर सकते हैं। ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर क्या होता है, म्यूकस होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, जेली टाइप का। ठीक है, जो चीनी का पाग होता है ना, उसी तरह से आज या फोटो आपका निकलता है ना, समझ लीजिए उसी तरह से मान सकते हैं म्यूकस को। ठीक है, या उससे समझ में नहीं आ रहा था, जो अंडवा फोड़ते हैं ना, वाइट उजरका रहता है अंडवा में,
वही हो जाएगा, वही उसी को म्यूकस कहते हैं। तो ये क्या करता है जो भी अगर पैथोजन मतलब कीटाणु उटारू जो भी है और बैक्टीरिया वगैरह जो मतलब सोचते हैं कि इस पर ढुक जाए और ढुक के पूरा बॉडी को इन्फेक्ट करे, बीमारी करो, तो क्या करते हैं इसी में ससुराल चिपक जाते हैं, ठीक है। और जो हमारे स्पर्म भी होते हैं जो मेल संबंध बनाते हैं अपना स्पर्म यहाँ पे छोड़ते हैं, तो बहुत सारे क्या होता है कि दौड़ते दौड़ते इसी में चिपक जाते हैं, अच्छा पटा के खत्म। 4 से 5 दिन उनका बॉडी के अंदर जीवन रहता ही है। और जो यहाँ से एग निकलता है ना, इसका जीवन कितना होता है 12 से 24 घंटा, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। तो जो सबसे ज़्यादा मजबूत होता है ना वो दौड़ते 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 चला आता है, ठीक है। यहाँ पर आएगा ये जो एम्फ्यूला है ना, यहीं पे क्या होता है फर्टिलाइजेशन होता है, थोड़ा सा चौड़ा होता है। और इधर से क्या होता है ये ओवरी, ये अंडा है, ठीक है, क्या है ये अंडा है। तो यहाँ से अंडा रिलीज जब होता है ना, तो हाई फिंगर लाइक क्या है, फिंगरिंग इसका नाम है, इस तरह से है। और जब यहाँ से अंडा निकलता है ना तो क्या करता है